Hello friends, how are you all? Fine? Okay. Sorry for the late lectures. This is the last topic of this our wave optics is the resolving power of a optical instrument. देखिए जो हमने अब तक पढ़ लिया था वो वेव ऑप्टिक्स का रिलेटेड जो था उसके अंदर हमने ऐसा पढ़ा था कि जो वेव ऑप्टिक्स है उसके अंदर हम लाइट का वेव नेचर स्टडी करते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है, लेकिन इन द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट द लिमिटेशन, व्हाट इज द पावर ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, व्हाट इज द रिजोल्यूशन पावर ऑफ दैट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वो हम वेव नेचर में पढ़ते हैं। क्योंकि देखिए अगर एग्जांपल है तो टेलीस्कोप का काम क्या है, किसी दूर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई फार डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसको ऑब्जर्व करना। दिस इज द वर्क ऑफ और द यूज ऑफ टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप का काम क्या है, छोटी से छोटी जो वस्तु होती है, जो सेल्स होते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन करना। आई बात समझ में? तो ये सारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी कुछ लिमिटेशन भी होती है, तो उसका पावर वो लिमिटेशन को हमको बताता है। देखिए रिजोल्यूशन पावर का मतलब क्या है, सपोज यहां पर दो चीज रखी हुई है या दो स्टार्स का हम ऑब्जर्वेशन करें, बड़ी दूर है, दो स्टार्स का ऑब्जर्वेशन करें तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें छोटा सा डिस्टेंस लगता है, लेकिन एक्चुअली में वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स में रहता है। एक बात समझ में? सपोज अगर मैंने यहां दो डॉट्स बनाए तो उसके बीच का जो छोटा सा डिस्टेंस है वो आप देख नहीं सकते, या फिर वो डिस्टेंस हमें बड़ा ही कम लगता है। लेकिन इफ यू ऑब्जर्व फ्रॉम द माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, देन दिस डिस्टेंस इज वेरी लार्ज। सो कोई भी ऑब्जेक्ट को कितना सेपरेट दिखाता है उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन पावर ऑफ अ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आ गई बात समझ में? देखिए अब जब बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि जो सेल्स वगैरह होते हैं, तो सेल्स वगैरह में आपने देखा होगा, ओके, प्लांट का सेल होता है या फिर हमारे ह्यूमन बॉडी का सेल होता है, तो सेल्स के अंदर कई सारी चीज होती है। ये सुनो, वैसे तो बायोलॉजी मेरे को इतनी अच्छी तरह से नहीं आती, लेकिन कुछ कुछ जो पढ़ा था 10th वगैरह में वो याद है। तो सेल्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस रहता है, ये सुनो, यहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ चीज रहती है, ओके। सो इसके पास ओके लाइसोसोम, रिबोसोम्स ये वगैरह रहते हैं, या फिर ऐसी चीज एटीपी वगैरह बनती है। यहाँ पर जो ये सेल्स की वॉल्स है, ओके। सो ये सारी जो चीजें वो क्या है, माइक्रो लेवल पे हम काम कर रहे हैं। सेल को जब ऑब्जर्व करते हैं तो क्या होता है, उसमें सेल्स एक छोटा सा एलिमेंट है, सारी चीजें उसमें पड़ी हुई है, लेकिन उसको सेपरेट करके देखने का काम किसका, माइक्रोस्कोप का है। तो उसी को बोलते हैं रिजोल्यूशन पावर ऑफ एन माइक्रोस्कोप। आई बात समझ में? रिजोल्यूशन का मतलब क्या हो, अगर दो एकदम पास में चीजें, देखिए ये सारे मॉलिक्यूल्स से बनी हुई चीज है, ये सुनो, इसमें मॉलिक्यूल्स है, प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स है इसमें, अगर ये प्लास्टिक की बनी हुई तो इसके प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स हो गए, तो उसको सेपरेट दिखाने का काम किसका, माइक्रोस्कोप का। तो कितने लेवल तक वो सेपरेट दिखा सकते हैं, कितना मिनिमम डिस्टेंस अगर मॉलिक्यूल के बीच में होगा तो वो सेपरेट दिखा सकते हैं। दिस इज द रिजोल्यूशन पावर। आसान भाषा में हम ये बोल सकते हैं, द डेफिनेशन इज ऑलरेडी रिटन इन द बोर्ड, यू कैन सी द एबिलिटी ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू प्रोड्यूस द डिस्टिंक्टली separated image of the two closest placed object is called the resolution power. दो क्लोज सब ऑब्जेक्ट है उसको कितना सेपरेट दिखा सकती है उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन पावर। अगर बात समझ में? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द रिजोल्यूशन पावर। तो फर्स्ट रिजोल्यूशन पावर हम पढ़ते हैं टेलीस्कोप के बारे में। द रिजोल्यूशन पावर या रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन टेलीस्कोप, ऑफ अ टेलीस्कोप। तो टेली मतलब दूर, स्कोप मतलब दिखना। सो फार डिस्टेंस को ऑब्जर्व करने के लिए हम टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो जनरली स्टार वगैरह का ऑब्जर्वेशन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहां पर सपोज स्टार्स है, ये दो स्टार है, तो अगर ये दो स्टार टू क्लोज है तो क्या होगा, जब हम आंख से देखते हैं, हमारी आई से ऑब्जर्व करते हैं, तो यहां पर हमारी आईज है सपोज, तो इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये दोनों स्टार्स हमारी आई पे कुछ एंगल बनाएंगे। ये सुनो, दिस एंगल इज सपोज थीटा। तो हमारे आई की कुछ लिमिटेशन है, हमारी आई की कुछ लिमिटेशन है कि इसको सेपरेट कितना कर दे सकती है। जो हमारा आई के साथ जो थीटा बनता है, अगर ये थीटा जो 1 डिग्री से कम हुआ या 1 मिनट से कम हुआ,
ओके, आइडियली ये प्रूव हो चुका है। अगर 1 मिनट से कम हुआ, 1 मिनट मतलब कितना होता है मालूम है ना, 1 मिनट मतलब ये बोल सकते हैं 60 सेकंड्स। तो ये एंगल है ना, एंगल का यूनिट टाइम नहीं है, टाइम में भी सेकंड आता है और एंगल में भी मिनट आता है। ओके, सो एंगल में भी सेकंड आता है, तो दिस इज द यूनिट ऑफ एंगल 60 सेकंड, या फिर 1 मिनट से उसका एंगल कम रहेगा तो वो सेपरेट हमें नहीं दिख सकती। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ आवर आई, दिस इज द सेपरेशन पावर और द रिजोल्विंग पावर ऑफ आवर आई। हमारी आंख का पावर कितना है, वो एक एंगल बनता है, 1 डिग्री एंगल बनता है, मतलब डिग्री नहीं है ये, मिनट है। 1 मिनट का एंगल अगर बनेगा तो उतना ही सेपरेट दिख पाएगा, उससे कम एंगल पे सेपरेट नहीं दिखेगा। मतलब अगर स्टार्स इतने नजीक है कि इतने पास में, स्टार इज टू क्लोज दैट इज मेक्स एन एंगल विद आवर आई इज लेस देन 1 डिग्री, देन वी कैन नॉट सी दैट, वी कैन नॉट सेपरेटली सी दैट टू स्टार्स। हमको ऐसा ही लगेगा कि दोनों एक ही स्टार है। तो आपको ऐसा लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है, दोनों स्टार एक ही किस तरह से लग सकते, बताता हूं। उसका एग्जांपल ही देते, देखिए सपोज यहां पर एक स्टार है, ओके, यहां पर एक स्टार है, तो क्या होगा जब हम इसको देखेंगे, तो देखिए कोई इंस्ट्रूमेंट से देख रहे हैं, सपोज हम लेंस की वजह से देख रहे हैं, लेंस में से देख रहे हैं, क्या होता है, लेंस में से देख रहे हैं, या कोई ऑब्जेक्ट है उसमें से देख रहे हैं, तो क्या होता है, यहां पर से जो लाइट रेज आती है वो कुछ इस तरह से पास होके यहां पर, देखिए सपोज हमारी ये स्क्रीन है, हमारी आई की स्क्रीन होगी, ऐसा ही मान लो ये यहां पर स्क्रीन है, सपोज हमारी आई है, तो आई की स्क्रीन भी होती है रेटिना, वहां पर ही सारी इमेज बनती है। तो यहां पर कैसा होता है, देखिए यहां पर दिस इज द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस, ये सुनो, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस है, उसके बाद डार्क फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस, तो इस तरह से होगा। ओके, तो यहां पर जो आएगा फर्स्ट वाला सा, तो वो भी यहां पर कुछ इस तरह से सेंट्रल ब्राइट बनाएगा डिफ्रैक्शन की तरह, ओके, और यहां पर उसका सेकेंडरी ब्राइट हो जाएगा। तो ये सेपरेट हमें दिख सकता है। लेकिन अगर ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है, अगर वो सेंट्रल मैक्सिमा मर्ज हो गए, मतलब स्टार क्लोज में है, स्टार इससे भी ज्यादा क्लोज आ गए, सपोज इस वाली सिचुएशन में, तो इस वाली सिचुएशन में स्टार है वो ज्यादा क्लोज आ गए, तो क्या होगा, इस वाली सिचुएशन में कुछ ऐसा होगा कि अगर सपोज यहां पर ये हमारा आई का रेटिना है, सॉरी आई के अंदर क्या रहता है, रेटिना जो पीछे रहता है, दिस इज द स्क्रीन ऑफ आवर आई, एंड अगर आगे जो रहता है वो आई पीस रहता है, ये सुनो, जिसमें से लाइट रेज आती है, लाइट रेज पास होके, सपोज यहां से लाइट रेज आ रही है एंड पास होके कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट हुई और हमारे आई रेटिना पे आई यहां पर, ओके, और यहां पर बना ये सेंट्रल, फर्स्ट वाले का सेंट्रल मैक्सिमा, तो दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ फर्स्ट, ये फर्स्ट वाले का हो गया सेंट्रल मैक्सिमा, ओके, यहां पर से मिनिमा और आगे से बढ़ता गया। सेकंड वाले का सेंट्रल मैक्सिमा कहां बनेगा, यहां पर बनेगा, दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सेकंड, अगर उसको पेन से डिनोट करते हैं, दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमा। तो यहां पर क्या हुआ, दोनों का सेंट्रल मैक्सिमा मर्ज हो गया, दोनों स्टार्स से जो इमेज बनी उसका, या ऐसा बोल सकते हैं जो लाइट रेज आई, जो वेव्स आए, उन दोनों का सेंट्रल मैक्सिमा मर्ज हो गया। तो मर्ज हो गया तो हमें क्या लगेगा, हमें ये सेपरेट नहीं दिख पाएगा। अगर आंख से हम देखेंगे देन वी कैन नॉट सी द सेपरेट इमेज, हम दोनों की सेपरेट इमेज नहीं देख सकते, क्योंकि दोनों का सेंट्रल मैक्सिमा तो मर्ज हो गया। तो कौन सी लाइट कहां से आ रही है हमें पता नहीं चलेगा, या दोनों मिक्स होके हमें लाइट लगेगी। आई बात समझ में, तो इसी को बोल, तो ये मिनिमम सेपरेशन कब तक दिखाता है, देखिए यहां पर सेपरेशन है, मिनिमम सेपरेशन कब तक दिखाता है, उसी को बोलते हैं रिजोल्यूशन पावर। तो ऐसा नहीं आपको ऐसा लगेगा कि ये स्टार तो दोनों अलग ही थे, तो हमको क्यों एक दिखे, क्योंकि उन दोनों की सेंट्रल मैक्सिमा मर्ज हो गई आपस में, यहां पर दिख रहा है दोनों की सेंट्रल मैक्सिमा मर्ज होगी। तो दोनों की सेंट्रल मैक्सिमा अगर मर्ज हो जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि दोनों स्टार्स एक ही है, या एक ही स्टार्स में से वो रेज आ रही है, लाइट रेज आ रही है। एक बात समझ में, जैसे आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं, जैसे आपको ये पेन है वो एक ही पेन दिखती है, या इसमें स्मॉल स्मॉल जो मॉलिक्यूल्स है वो भी दिखते हैं, नहीं दिखते, क्योंकि हमारी आई का पावर ही नहीं है इतना कि इसमें जो स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स है वो हम देख पाए। दैट इज द रेडियस ऑफ द 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, मतलब 1 एंगस्ट्रॉम से भी ज्यादा कम उसकी रेडियस होती है मॉलिक्यूल्स की। ये सुनो, एटम की मॉलिक्यूल्स की रेडियस हमको पता है 10⁻10 to 10⁻15 के बीच में होती है। इतनी छोटी रेडियस इसकी होती है कि हम देख भी नहीं सकते इसको, ये मॉलिक्यूल को हम
हमारी आई से नहीं देख सकते, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखता है लेकिन हाँ यहाँ पर नहीं दिखता। आई बात समझ में? तो इसलिए हम बोल सकते हैं दिस इज द लिमिटेशन ऑफ अवर आई। तो इस तरह से जो हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है उसकी लिमिटेशन कहां तक है वो हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इज द रिजोल्यूशन पावर ऑफ अ टेलीस्कोप। ओके, अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है या कितने एंगल तक देख सकते हैं वो बात करते हैं। देखिए, तो यहां पर सपोज मैं 2 या 3 डायग्राम ड्रॉ करता हूं। सपोज फर्स्ट डायग्राम ड्रॉ किया, ये दोनों स्टार्स हो गए। ओके, यहां पर सपोज ये हमारे टेलीस्कोप का लेंस है, यहां से लाइट रेज आ रही है। ओके, यहां पर इंसिडेंट होती है और यहां से हमको सपोज ये दोनों स्टार्स की जो इमेज है वो सेपरेट दिखती है। आई बात समझ में? तो वो कब तक सेपरेट दिख सकती है वो चर्चा करनी है। ओके ओके, हमारा टाइम खराब ना हो इसलिए पहले से ही डायग्राम ड्रॉ करके रखा है। देखिए, ये 3 हमने अलग अलग इमेज ली है। यहां पर देखिए दो स्टार्स हैं, उसी स्टार का हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं लेकिन सभी सिचुएशन में जो स्टार का डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रहा है। देखिए, यहां पर दोनों स्टार का डिस्टेंस है वो ज्यादा दूर था, उससे डिस्टेंस कम हुआ, उससे भी डिस्टेंस कम हुआ। तो उसका इफेक्ट हमारे रिजोल्यूशन पे, हमारी जो इमेज है उस पे क्या आएगा? क्योंकि देखिए, आपको ऐसा लगता है कोई स्टार, हम तो स्टार को देखते हैं, उसकी इमेज को थोड़ी देखते हैं, लेकिन उस स्टार की इमेज हमारी आई पे बनती है और आई का कनेक्शन ब्रेन से होता है, देन हम वो उस चीज को ऑब्जर्व कर पाते हैं। आई बात समझ में? तो हम ऑब्जर्व भी इमेज का करते हैं। तो ऐसा नहीं कि स्टार का हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, इमेज का थोड़ी करते हैं, नहीं, इमेज का ही करते हैं। अगर हमारे सिर्फ आई की बात करें या टेलीस्कोप से बात करें तो हम इमेज का ही ऑब्जर्वेशन करते हैं। सपोज हम टेलीस्कोप से देख रहे हैं, कोई स्टार्स को ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और ये इतने सेपरेट पे है, इतने सेपरेशन है, तो इसकी इमेज सपोज यहां पर दिख रही है, दिस इज द इमेज ऑफ स्टार, दिस इज द इमेज ऑफ स्टार। तो अगर उसका हम सेंट्रल मैक्सिमा बनाए देन यहां पर बोल सकते हैं दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ दैट इमेज। तो यहां से ये सेंट्रल मैक्सिमा हो जाएगा, फिर यहां से मिनिमम और आगे बढ़ जाएगा। इसका सेंट्रल मैक्सिमा यहां तक होगा और ये सेंट्रल मैक्सिमा हो जाएगा और यहां से आगे बढ़ जाएगा, यहां पर मिनिमा, फिर अगेन सेकेंडरी मैक्सिमा। तो ये फर्स्ट इमेज की, इसको सेपरेट बोलेंगे क्योंकि यहां पर दोनों इमेज हमें परफेक्टली सेपरेट दिख रही है। आई बात समझ में? तो यहां पर जो एंगल है और यहां पर जो एंगल, दोनों एंगल सेम ही है। सपोज दिस इज थीटा, तो यहां पर भी थीटा ही रहेगा। डन है? ओके, अब देखिए दूसरी सिचुएशन में क्या है, यहां पर जो एंगल है, यहां पर जो सेपरेशन है दोनों स्टार्स के बीच में कुछ ऐसा है, कुछ इस तरह से इमेज हमको दिख रही है। देखिए, तो उसका जो सेंट्रल मैक्सिमा है, यहां पर आपको दिख रहा होगा सेंट्रल मैक्सिमा उसका, तो सेंट्रल मैक्सिमा जस्ट अलग है, जस्ट सेपरेट है। मतलब अगर थोड़ा सा एंगल अगर बढ़ जाता तो दोनों के अंदर सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो मर्ज हो जाता। आई बात समझ में? ये दोनों का सेंट्रल मैक्सिमा है। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि उसका जो मिनिमा है वो कॉमन हो गया, यहां से मिनिमा और इसका मिनिमा, दोनों का मिनिमा कॉमन हो गया। तो इसको बोलेंगे जस्ट सेपरेटेड इमेज, जस्ट सेपरेटेड। अगर एंगल थोड़ा सा कम हुआ होता तो ये जो दोनों इमेज है वो पास आके दोनों में मर्ज हो जाती, मिक्स हो जाती। आगे बात समझ में? तो इसको बोलते हैं जस्ट सेपरेटेड। देखिए, अब तीसरी सिचुएशन में, इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, यहां पर स्टार्स से यहां पर इमेज बनी, तो यहां पर देखिए दोनों इमेज का जो सेंट्रल मैक्सिमा था वो मर्ज हुआ। आप ऐसा बोल रहे हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा क्यों मर्ज करे? देखिए, सेंट्रल मैक्सिमा इंटेंसिटी ज्यादा होती है ना, तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी देखो सेंट्रल मैक्सिमा की होती। तो यहां पर अगर देखें तो सेंट्रल मैक्सिमा दोनों का मर्ज हो चुका है। देखिए, देख सकते हैं, यहां से सेंट्रल मैक्सिमा इस दोनों का मर्ज हो चुका है, तो यहां पर मर्ज हो गया, तो इसको मिक्स्ड इमेज बोलेंगे। आगे बात समझ में? तो हमारा जो रिजोल्यूशन पावर है वो किस बेस पे हम देखेंगे? इस बेस पे या इस वाले बेस पे? इस बेस पे, क्योंकि यहां पर मिनिमम सेपरेशन है ना। ये सुनो, इमेज हम मिनिमम सेपरेटेड दिख सकते, तो वही तो हमारी डेफिनेशन थी, द एबिलिटी ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू प्रोड्यूस द डिस्टिंक्टली सेपरेटेड इमेज ऑफ द टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट इन कॉल्ड रिजोल्विंग पावर। मतलब जो स्टार हम एक्चुअली नहीं देख पाते थे वो इमेज से जस्ट सेपरेटेड दिखते हैं, तो दिस इज द एंगल
ऑफ रिजोल्विंग पावर, उसको बोलेंगे हम थीटा या बोलेंगे थीटा मिनिमम। तो ये हमारा हो गया एंगल थीटा मिनिमम। ओके, ये जो थीटा मिनिमम है उसकी वैल्यू होती है, दिस इज द मिनिमम एंगल फॉर जस्ट सेपरेशन। फॉर जस्ट सेपरेशन वो एंगल है थीटा मिनिमम इज इक्वल्स टू 1.22 लेम्बडा अपॉन डी। देखिए 1.22 लेम्बडा अपॉन डी, दिस इज द मिनिमम एंगल रिक्वायर्ड टू सी द इमेज फॉर जस्ट सेपरेट। जस्ट सेपरेट इमेज देखने के लिए मिनिमम एंगल कितना होना चाहिए, इतना, मतलब जो हमारी आई के साथ एंगल बन रहा है, इमेज का भी देख लो तो ये ऑब्जेक्ट का देख लो एंगल सेम ही रहेगा, तो ये एंगल मिनिमम कितना होना चाहिए 1.22 लेम्बडा अपॉन डी का। दिस इज डी इज व्हाट, दिस डी इज नथिंग बट अ डायमीटर ऑफ लेंस, जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका डायमीटर है। देखिए जो टेक्स्ट बुक वगैरह है, टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया हुआ है डी मिनिमम इज इक्वल्स टू 1.22 लेम्बडा अपॉन 2a, मतलब ये जो d है डायमीटर उसकी जगह पे 2a रख दिया, a इज द रेडियस, तो डायमीटर इज इक्वल्स टू 2a हम लिख सकते हैं। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.61 लेम्बडा अपॉन a। So this is also minimum angle required to see the just separated image। तो ये भी इक्वेशन है, लेकिन हमें ये इक्वेशन याद रखना नहीं है, हम सिर्फ यही इक्वेशन याद रखेंगे, क्योंकि जनरल क्या होता है कि एमसीक्यू वगैरह में या न्यूमेरिकल में हमें डायमीटर दिया होता है, तो फिर डायमीटर में से हमें इमेज फाइंड करना पड़ेगा, सॉरी रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। उससे ज्यादा आसान ये है कि यही इस्तेमाल कर लो। सो 1.22 लेम्बडा बाय डी इज द प्रैक्टिकली प्रूव्ड इक्वेशन। ये प्रैक्टिकली है, इसका हमें डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं, और टेक्स्ट बुक में भी नहीं है और आता भी नहीं है। ओके, जो माइक्रोस्कोप है उसका हम थोड़ा सा डेरिवेशन करेंगे, लेकिन जो मिनिमम सेपरेशन है वो प्रैक्टिकली प्रूव किया कि हमारे जो नॉर्मल आई है उसके लिए, या जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है टेलीस्कोप इंस्ट्रूमेंट उसके लिए जो मिनिमम सेपरेशन एंगल है वो इतना है 1.22 लेम्बडा अपॉन डी। इतना एंगल होगा तभी हम मिनिमम सेपरेटेड इमेज या जस्ट सेपरेटेड इमेज को देख पाएंगे। आई बात समझ में? दिस इज द थीटा मिनिमम। समटाइम इसको अल्फा मिनिमम भी बोलते हैं, तो अल्फा देखिए या थीटा मिनिमम, इसको हम बोलेंगे दैट एंगुलर रिजोल्यूशन। Angular resolving power of a telescope. Okay, so resolving power of telescope क्या है? The resolving power of a telescope means उसको short form में हम लिखते हैं RP is inverse of angular resolution। मतलब जो हमारा एंगुलर रिजोल्यूशन पावर है दैट इज 1.22 लेम्बडा बाय 2a, उसको इन्वर्ट करेंगे या फिर इसको इन्वर्ट कर देंगे, दैट इज आवर आरपी। सो आरपी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, दैट इज d अपॉन 1.22 लेम्बडा। लेकिन ये इक्वेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखिए द एंगुलर रिजोल्यूशन का इन्वर्स को भी हम बोलते हैं रिजोल्यूशन पावर। आ गई बात समझ में? इसको एंगुलर रिजोल्विंग पावर या फिर एंगुलर रिजोल्यूशन भी बोलते हैं। इसको एंगुलर, अगर ये दोनों को मिक्स नहीं करना तो ऐसा भी एंगुलर रिजोल्यूशन, एंगुलर रिजोल्यूशन। एंगुलर रिजोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि कितने एंगल तक ये सेपरेट दिखा सकता है। सो दिस इज द रिजोल्यूशन पावर ऑफ अ टेलीस्कोप। तो रिजोल्यूशन पावर ऑफ टेलीस्कोप क्या होगा, आरपी इज इक्वल टू 1 अपॉन थीटा मिनिमम, और ये थीटा मिनिमम कितना है, दैट इज 1.22 लेम्बडा बाय डी, एंड दैट इज डी इज द डायमीटर ऑफ द लेंस। ओके, सो ये नोट डाउन कर लीजिए, दिस इज द रिजोल्यूशन पावर ऑफ एन टेलीस्कोप। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हमें देखना है माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन पावर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिजोल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप। अब देखते हैं माइक्रोस्कोप का रिजोल्विंग पावर कैसा है। व्हाट इज द रिजोल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप? टेलीस्कोप का देखिए, जो हमने अल्फा मिनिमम फाइंड किया था उसका हम यहां पर भी इस्तेमाल करेंगे। देखिए माइक्रोस्कोप में क्या होता है, माइक्रोस्कोप में हम छोटी चीज को बड़ी दिखते हैं, द माइक्रो ऑब्जेक्ट को हम
ऑब्जर्व करके उसको सेपरेट देखने की कोशिश करते हैं या उसको लार्ज देखने की कोशिश करते हैं। आई बात समझ में? तो उसके लिए क्या होना चाहिए, सपोज यहां पर ये हमारा स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट है। जनरली क्या होता है, वो हमारा जो फोकस पॉइंट है उससे थोड़ा सा पास में होता है। हमने नियर अबाउट ये डिस्टेंस फोकस पॉइंट ले लिया है, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि उससे पास में रहता है। हमें पता द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस टू फोकल दिस पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। बट अगर एफ और पी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तभी हमको लार्ज इमेज मिलेगा। आई बात समझे? तो हमको पता है, तो ऑब्जेक्ट हम कहां पे रखते हैं, नियर अबाउट फोकस पॉइंट से पी के बीच में रखते हैं। तो यहां पर नियर अबाउट फोकस डिस्टेंस हमने लिया, तो यू हमारा जो है वो फोकल लेंथ ही है, नियर अबाउट ले लिया है। जनरली तो उससे ज्यादा ही होता है, लेकिन यहां पर सोल्व करने के लिए हमने एफ इज इक्वल टू यू ले लिया है। ऐसा मत समझ में अगर एफ जो यू है वो एफ के जितना हो गया तो इनफाइनाइट पी इमेज मिलेगा, वो हमें पता है, लेकिन यहां पर सोल्व करने के लिए एक एजम्पशन ले लिया है, ऐसा भी बोल सकते हैं। अब देखिए यहां से जो इमेज मिलेगी वो हमें, सपोज ये इमेज मिल रही है, अगर इसमें से जो रेज आएगा वो इमेज यहां पर मिल रही है। आपको ऐसा लगेगा रेज तो यहां पे जा रहा है, तो इमेज यहां से कैसे मिल रही है? अगर रेज सारी जगह पे जाता है, ऐसा फिक्स नहीं कि यहां पर जा रहा है, यहां पर भी जाता है, यहां पर भी जाता है, सारी जगह पे जा रहा है, तो यहां से आता हुआ जो इमर्जिंग रे है वो यहां से सपोज इमेज बना रहा है। तो ये इमेज हमको मिनिमम सेपरेट देखने के लिए कितनी विड्थ होनी चाहिए उसकी, इसकी जो विड्थ है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए, उसी को बोलते हैं रिजोल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। अगेन बात करता हूं, ये जो हमें इमेज दिख रही है उसकी विड्थ मिनिमम कितनी बड़ी होनी चाहिए ताकि वो हमें सेपरेट दिख पाए, उसी को बोलते हैं रिजोल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो ये जो डी मिनिमम है उसी को हम बोलेंगे रिजोल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। आई गई बात समझ? तो हमें डी मिनिमम फाइंड करना, मतलब जो इमेज का डायामीटर है वो मिनिमम कितना होना चाहिए। अगर यहां पर इमेज का डायमीटर इतना है तो ये मिनिमम कितना होना चाहिए ताकि हम उसको सेपरेट दिख सके। तो ऐसा भी बोल सकते हैं इसकी जो एंगुलर विड्थ है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए। दिस इज द थीटा विच इज द एंगुलर विड्थ। तो देखिए मिनिमम सेपरेट देखने के लिए हमें मिनिमम सेपरेटेड एंगल तो पता है, उसको बोलेंगे थीटा मिनिमम। वो क्या है? दैट इज द एंगुलर रिजोल्यूशन। यस और नो? दैट इज द एंगुलर रिजोल्यूशन। वो हमें पता है एंगुलर रिजोल्यूशन कितना है। दैट एंगुलर रिजोल्यूशन जो हमें इक्वेशन अभी प्रूफ किया था वो थीटा मिनिमम का क्या है, एंगुलर रिजोल्यूशन थीटा मिनिमम इज इक्वल्स टू 1.22 लैम्ब्डा बाय डी। यस और नो? उसी का इस्तेमाल करेंगे। देखिए अगर ये हमें डी फाइंड करना है तो ऐसा लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। यस और नो? सो थीटा इज इक्वल्स टू आर्क। तो आर्क क्या है? दैट इज द डीएम, डी मिनिमम अपॉन रेडियस मींस अगर यहां पर लेंस से ये इमेज दिख रही है तो दिस डिस्टेंस इज नोन एज इमेज डिस्टेंस, तो उसको लिखेंगे v। सो dm इज इक्वल टू क्या हो गया? थीटा इंटू v। यस और नो? तो थीटा तो हमें पता दैट इज 1.22 लैम्ब्डा बाय डी। सो dm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.22 लैम्ब्डा बाय डी इंटू v। आगे बात समझ में? थीटा की जगह पे ये वैल्यू रख दी हमें 1.22 लैम्ब्डा इंटू v अपॉन डी। अब देखिए दूसरी चीज यहां पर एक बात समझिए, यहां पर अगर सपोज यहां पर ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट यहां पर कोई ठीक बीटा बना रहा है। देखिए हमें पता है जो सेपरेशन है, जो हमारा ये लेंस है, लेंस का जो डायमीटर है उसको हम बोलेंगे डी। डी इज द डायमीटर ऑफ दिस लेंस। तो ये जो हाफ डिस्टेंस हुआ उसको हम डी बाई टू बोल सकते हैं। ये सुनो, दिस इज डी बाई टू, इसको हम डी बाई टू लिख सकते हैं। हाफ डिस्टेंस को, इतने लेंस का जो पूरा लेंस का डिस्टेंस था उसको हमने डी लिखा, तो इससे हाफ डिस्टेंस को डी बाई टू लिख सकते हैं। तो देखिए ये डिस्टेंस तो एफ हमें पता है, ये डिस्टेंस एफ हो गया, और ये जो एंगल है यहां पर 90 डिग्री बन रहा है। तो इस ट्राइंगल में अगर हम 10 अप्लाई करेंगे तो यहां पर लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर, फ्रॉम डायग्राम 10 बीटा is equals to opposite by base, then opposite is d by 2 and base is f, then 10 beta is equals to d by 2f. Okay, so 2 10 beta is equals to ऐसा लिख सकते हैं, that is
डी बाई एफ, ये सुनो, 2 tan बीटा इज इक्वल टू डी बाई एफ लिख सकते हैं ना। अगर बात समझ में, इसका इस्तेमाल जो है वो हम मैग्निफिकेशन फाइंड करने के लिए करेंगे। ओके, ठीक है। अब देखिए यहां पर, सॉरी यहां पर जो ये डी मिनिमम है ये नहीं है, सॉरी यहां पर जो डी मिनिमम है वो ये डायमीटर, जो हमारा ऑब्जेक्ट का मिनिमम कितना है। देखिए हमें ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वेशन करना है कि ऑब्जेक्ट कितना छोटा होगा तब हम उसको बड़ा कर पाएंगे। अगर देखिए हम एटम्स को नहीं देख सकते, नॉर्मल एटम्स को हम अपनी आई से नहीं देख सकते, इसमें नॉर्मल एटम्स है उसको हम आई से नहीं देख सकते, इवन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते। तो मिनिमम कितना छोटा एंगल होना चाहिए, मिनिमम कितना छोटा ऑब्जेक्ट होगा, मिनिमम उसका कितना डायमीटर होगा, तब उसको रिजोल्व करके बड़ा करके दिख सकते हैं। एक बार समझ में, तो ये जो डी मिनिमम है वो एक तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट का डायमीटर है। देखिए तो ये नहीं आएगा यहां पर, सॉरी यहां पर जो डी मिनिमम है वो हमारा ऑब्जेक्ट का डायमीटर है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो मिनिमम कितना छोटा होगा तब उसको बढ़ा करके हम देख पाएंगे। आई बात समझ में, तो ये डी मिनिमम क्या है, ऑब्जेक्ट का डायमीटर है, उसी को हम रिजोल्यूशन बोलेंगे। अगेन मैं बात हमारी रिपीट करता हूं, देखिए जो मिनिमम कितना एंगल होगा, मिनिमम ये कितना डायमीटर होगा। देखिए कोई ऑब्जेक्ट बड़ा ही छोटा, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट है, तो इस तरह से वो हमें सर्कुलर ऑब्जेक्ट दिखता है या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट दिखता है, तो उसका तो डायमीटर ही होगा, ये सुनो। तो वो कितना छोटा डायमीटर होगा तब उसको हम बढ़ा करके दिख सकते हैं, उसी को हम बोलेंगे रिजोल्यूशन पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप। आगे बात समझ में, ओके। तो अब देखिए यहां पर छोटा सा ऑब्जेक्ट है जिसका डायमीटर डी मिनिमम है, वो बड़ा करके यहां पर दिख रहा है, तो दिस इज द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इमेज का अगर डायमीटर फाइंड करना हो तो ऐसा बोल सकते हैं, द डायमीटर ऑफ द इमेज इज नथिंग बट, देखिए अगर इसको हम आर्क बोलेंगे देन थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस ने, तो डायमीटर ऑफ द इमेज मतलब ये हुआ इतना डिस्टेंस, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाय रेडियस। तो आर्क इक्वल टू क्या होगा, थीटा इंटू रेडियस। तो देखिए ये आर्क ही है, ये थीटा है, तो थीटा इंटू रेडियस, दिस इज द डायमीटर ऑफ इमेज, ये डायमीटर ऑफ इमेज हो गया, ये रेडियस मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और ये थीटा मतलब ये एंगल, सो थीटा इंटू वी, दिस इज द डायमीटर ऑफ द इमेज। आपको ऐसा लगेगा डायमीटर ऑफ इमेज फाइंड करने की क्या जरूरत है, हमें फाइंड करना है मैग्निफिकेशन, हमें लिखना मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज h डैश अपॉन h, यस और नो। तो यहां पर ऑब्जेक्ट छोटा सा सर्कुलर ऑब्जेक्ट है तो उसका डायमीटर होगा, सर्कुलर ऑब्जेक्ट का डायमीटर होगा, और इमेज का भी डायमीटर होगा, तो ऐसा लिख सकते इमेज का डायमीटर, तो क्या वो थीटा इंटू वी है, वो क्या है थीटा इंटू वी है। ओके, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका डायमीटर जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट का डायमीटर वो है हमारा डी मिनिमम, यहां पर लिखा हुआ है दैट इज द डी मिनिमम। आई बात समझ में कि कितना छोटा ऑब्जेक्ट होगा तो उसको बड़ा करके दिख सकते हैं, तो वो छोटा ऑब्जेक्ट का ही डी मिनिमम होता है ना, उस छोटे ऑब्जेक्ट को तो बड़ा करके दिखना है, तो ये डी मिनिमम नहीं हो सकता। डी मिनिमम क्या है, ऑब्जेक्ट का डायमीटर, वो डी मिनिमम है। तो यहां पर अगर डी मिनिमम को सब्जेक्ट करेंगे देन डी मिनिमम इज इक्वल टू क्या हो गया, डी मिनिमम को सिर्फ डीएम ही लिखते हैं। ओके, सो डीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहां पर देन थीटा वी, थीटा इंटू वी अपॉन। अब देखिए थीटा का जो वैल्यू है वो तो हमें पता, तो यहां पर पुट करेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू यहां पर लिख सकते हैं 1.22 लेम्डा बाई डी, और इंटू क्या हो जाएगा v अपॉन m। आई बात समझ में, यस और नो। ओके, अब देखिए मैग्निफिकेशन अगर हमें फाइंड करना हो तो मैग्निफिकेशन क्या रहेगा, यहां पर लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू ओरिजिनल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है, ये तो पता ही हमें h डैश अपॉन h, एक और है दैट इज v बाई u, यस और नो। अगर मिरर होता है देन माइनस v बाई u, लेंस के लिए हम यूज करते हैं v बाई u। तो देखिए यहां पर v क्या है, v है, लेकिन u कहां पे है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज रिलेटेड टू f, नियर अबाउट f, सो v बाई f को हम क्या बोल सकते हैं, m बोल सकते हैं।
v बाय एफ को m बोल सकते हैं। तो अगर कहीं पे m है तो उसकी जगह पे v बाय एफ भी लिख सकते हैं। तो यहां पर m की जगह पे रखेंगे हम v बाय एफ। सो dm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देन dm इज इक्वल टू 1.22 लैम्ब्डा अपॉन d इंटू v बाय m। m की जगह क्या रखेंगे, v अपॉन f। तो f कहां पे आ जाएगा, ऊपर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कम्स अप, देन v की कैंसिल। तो dm इज इक्वल टू क्या हो गया, 1.22 लैम्ब्डा d इंटू f। यस और नो। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज 1.22 लैम्ब्डा f अपॉन d, या फिर देखिए d बाई एफ भी लिख सकते कि नहीं। अगर f को डिनोमिनेटर में लाया जाए तो डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर कम्स अप, तो इसको वापस से यहां पर भी लिख सकते हैं, देन d बाई एफ। तो d बाई एफ कहां पे है, देखिए एक ऑलरेडी इक्वेशन हमने प्रूफ करके रखा था, दैट इज d बाई एफ इज इक्वल टू 2 tan बीटा। कहां से लिया था, इफ दिस इज द बीटा, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस से बीटा एंगल क्रिएट करता है, देन दिस इज द बीटा। इफ यू अप्लाई द tan बीटा, द tan बीटा मींस अपोजिट बाय बेस, अपोजिट बाय बेस। तो वहां से हमने ये प्रूव किया था। तो इक्वेशन फर्स्ट को यूज करके हम df की वैल्यू यहां पर रख देंगे, देन dm इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देन dm इज इक्वल टू 1.22 लैम्ब्डा अपॉन d बाई एफ की जगह पे रख देंगे 2 tan बीटा, 2 tan बीटा। सो दिस इज द इक्वेशन, ये इक्वेशन आ गया। ओके, ये जो इक्वेशन आ गया वो क्या आ गया, dm इज इक्वल टू 1.22 लैम्ब्डा अपॉन 2 बीटा। अब देखिए अगर एंगल बहुत ही छोटा होता, ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा है, ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा छोटा सा ऑब्जेक्ट है, तो अगर ऑब्जेक्ट छोटा होगा तो वो एंगल भी छोटा बनेगा, ये सुनो। तो ऑब्जेक्ट छोटा तो एंगल भी छोटा, तो यहां पर लिख सकते हैं थीटा इज वेरी स्मॉल, हियर बीटा इज वेरी स्मॉल। अगर बीटा स्मॉल है तो क्या लिख पाएंगे, देन वी कैन राइट साइन बीटा नियर अबाउट टेन बीटा। तो टेन बीटा को नियर अबाउट साइन बीटा भी लिख सकते हैं। तो यहां पर जो टेन बीटा है उसकी जगह पे लिख पाएंगे dm इज इक्वल टू 1.22 लैम्ब्डा अपॉन 2 साइन बीटा। ये सुनो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ d मिनिमम। आ गई बात समझ में। तो ये हो गया हमारा 1.22 लैम्ब्डा अपॉन 2 टेन बीटा की जगह पे 2 साइन बीटा। अब देखिए कई बार कैसा होता है कि अगर ज्यादा रिजोल्यूशन बढ़ाने के लिए, रिजोल्यूशन पावर बढ़ाना हो तो क्या, अगर रिजोल्यूशन बढ़ाना हो तो क्या करना पड़ेगा, रिजोल्यूशन बढ़ाने के लिए ये डी मिनिमम क्या होना चाहिए, अगर और छोटा हो तो भी क्लियर दिखना चाहिए। आगे बात समझ में, मतलब इसका जो रेसिप्रोकल है वो रिजोल्यूशन पावर होगा। कम हो गई, वापिस आता हूं, देखिए अगर ये dm बड़ा होगा तो दिखेगा ही ना, अगर ऑब्जेक्ट बड़ा है तो दिखाएगा ही। जितना छोटा ऑब्जेक्ट उतना रिजोल्यूशन पावर ज्यादा। ये सुनो, आपकी जो आई है वो अच्छी कब होती है कि जब आप दूर देख सकते हैं, या फिर जो पास वाला है वो भी देख सकते हैं। तो गुड आई इज दैट यू कैन सी द फार डिस्टेंस अवे ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट। जो दूर जगह पे ऑब्जेक्ट खड़ा है वो भी आप देख सकते हैं, तो आपकी आई अच्छी हुई। जस्ट लाइक दैट, अगर dm छोटा, मतलब छोटे डायमीटर वाला ऑब्जेक्ट भी आपको बड़ा दिखता है तो उसका मतलब क्या हुआ, आपका रिजोल्यूशन पावर अच्छा है। मतलब रिजोल्यूशन पावर इज इनवर्स ऑफ dm। dm क्या है, dm इज अ डायमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डायमीटर है। ओके, अब क्या करते हैं, रिजोल्यूशन पावर जो है वो बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, मतलब रिजोल्यूशन पावर कब बढ़ेगा, रिजोल्यूशन पावर तब बढ़ेगा जब डीएम छोटा होगा और छोटा। तो डीएम छोटा करने के लिए क्या करते हैं, हम इस इंस्ट्रूमेंट को कई बार अलग अलग मीडियम में ले जाते हैं। उससे क्या होता है, देखिए साइन जो है वो तो फिक्स हो गया, बीटा तो फिक्स हो गया, बीटा तो छोटा है तो छोटा ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं हो सकता। 2 फिक्स है, 1.2 लेम्डा भी, 1.22 भी फिक्स है, चेंज क्या हो सकता है, लेम्डा। अगर लेम्डा को हमने और छोटा कर दिया तो डीएम भी छोटा हो जाएगा। अगर डीएम छोटा हो जाएगा तो रिजोल्यूशन पावर बढ़ जाएगा, क्योंकि वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वो छोटा करने के लिए वी आर यूजिंग द मीडियम, मींस दिस इंस्ट्रूमेंट in n medium
इंस्ट्रूमेंट को कोई मीडियम में हम रख देते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट का यहाँ पर है वहां पर कोई मीडियम, सपोज पानी का मीटर हम रख दिया, तो उसका रिजोल्यूशन पावर बढ़ जाएगा। कैसे? क्योंकि वो डीप एम जो है वो छोटा हो जाएगा। अब देखिए, अगर जो ये लेमड़ा है, वेवलेंथ है, वो लाइट रेज, अगर लाइट की वेव है वो मीडियम से पास होती है तो उसकी वेवलेंथ डिक्रीज होती है। ये सुनो, एक इक्वेशन हमें पता है, दैट n2 by n1 is equals to lambda 1 by lambda 2। ये सुनो, इसी से हमने एक फॉर्मूला भी बनाया था, that is lambda dash is equals to lambda upon n। ये सुनो, तो यहां पर अगर मीडियम यूज करेंगे तो लेमड़ा नहीं, लेमड़ा डेस आ जाएगा। मतलब यहां पर लेमड़ा की जगह पे लेमड़ा डेस, तो लेमड़ा डेस इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, लेमड़ा बाय एन। तो यहां पर लेमड़ा बाय एन पुट कर देते हैं 1.22 लेमड़ा अपॉन 2n sin बीटा। मतलब लेमड़ा की जगह पे क्या यूज कर लिया, लेमड़ा डेस, और लेमड़ा डेस इज इक्वल टू क्या पुट कर दिया, लेमड़ा डिवाइड बाय एन, क्योंकि वेवलेंथ जो है वो छोटी हो जाती है तो रिजोल्यूशन पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहां पर लिख सकते हैं दैट रिजोल्यूशन पावर इज नथिंग बट रिजोल्यूशन पावर इज 1/d मिनिमम। 1/d मिनिमम को यूज करेंगे तो दिस इज द रिजोल्यूशन पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप। अगली बात समझ में, तो माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन पावर बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, टू इंक्रीज RP resolution power of a microscope, instrument we use lambda dash। lambda dash यूज करना पड़ेगा, और lambda dash यूज करने के लिए क्या करते हैं हम, जो इंस्ट्रूमेंट है, एक्सपेरिमेंट डन इन मीडियम। एक्सपेरिमेंट जो है वो हम कोई मीडियम में कर लेते हैं। आई बात समझ में, जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो हम कोई मीडियम में कर लेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द रिजोल्यूशन पावर ऑफ एन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन पावर ये हो गया। अगली बात समझ में, तो ये जो इक्वेशन था वो इक्वेशन ये है, दिस इज द इक्वेशन। अगर कोई मीडियम में है तो ये इक्वेशन यूज करना होगा, 1.22 लेमड़ा बाय 2n sin बीटा, दिस इज द डीएम। उसको इन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा रिजोल्यूशन पावर। अगली बात समझ में, तो नोट डाउन कर लीजिए, दिस इज द रिजोल्यूशन पावर ऑफ एन माइक्रोस्कोप। ओके, ये इक्वेशन जो है वो रिजोल्यूशन पावर है माइक्रोस्कोप का। ठीक है, ओके। पूरा जो डेरिवेटिव है टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा अलग सा दिया हुआ है, तो इसमें से ही डाउनलोड कर लिख लेना। ठीक है, मैं सारा स्टेप जूम करके एक बार वापस बता देता हूं, तो वीडियो को पॉज करके भी आप देख पाएंगे। ओके, ये हमारा डायग्राम हो गया। उसके बाद ये आहिस्ता से मैं नीचे करता हुआ जा रहा हूं। ओके, वीडियो को पॉज करके ये सारा लिख लीजिएगा। डन, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट इसके न्यूमेरिकल थोड़े से देख लेते हैं। एक ही न्यूमेरिकल है छोटा सा। देखिए, छोटा सा एमसीक्यू टाइप का एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 10.6। लास्ट एग्जांपल जो रिमेनिंग था वो ये हमने ले लिया है। ओके, सो यहां पर क्या है, एज्यूम दैट द लाइट वेवलेंथ इज 6000 एंगस्ट्रॉम। तो वेवलेंथ जो है वो 6000 एंगस्ट्रॉम है। ओके, कमिंग फ्रॉम द स्टार, व्हाट इज द लिमिट ऑफ द रिजोल्यूशन ऑफ द टेलीस्कोप। रिजोल्यूशन पावर हमें फाइंड करना है आरपी। ओके, जो डायमीटर है वो दिया गया हुआ है। डायमीटर क्या है, डायमीटर इज 100 इंच। अब देखिए 1 इंच मतलब क्या होता है, इंच को हमें मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन 1 इंच इज इक्वल टू, यू कैन राइट 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच का मतलब क्या होता है, 2.54 सेंटीमीटर। तो कितने इंच है, 100 इंच। देन डायमीटर इज 2.54 इंटू 100 सेंटीमीटर। मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं 2.54 मीटर, बिकॉज 100 सेंटीमीटर देन 1 मीटर, या फिर ऐसा बोलेंगे 2.254 सेंटीमीटर। तो यही हो जाएगा 2.54 मीटर। बात समझ में आई कि नहीं आई? दिस इज द 2.54 मीटर। ओके, सो ये डायमीटर हो गया हमारा। अब क्या फाइंड करना है, लेट्स दैट फाइंड इट द
रिजोल्यूशन पावर। तो रिजोल्यूशन पावर कैसे फाइंड करेंगे? थीटा की हेल्प से। थीटा मिनिमम क्या है टेलीस्कोप के लिए? थीटा मिनिमम फाइंड करेंगे। थीटा मिनिमम इज 1.22 लैम्बडा बाय डी। ये सुनो, बड़ा ही आसान सा फॉर्मूला है, 1.22 लैम्बडा बाय डी। सो 1.22 मतलब 1.22 लैम्बडा, लैम्बडा इज 6000 एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर माइनस 10। ओके, जो डायमीटर है दैट इज 2.54, दैट इज 2.54। दिस इज द थीटा मिनिमम। तो जो यहां पर एंगल आएगा वो थीटा मिनिमम आएगा रेडियन में, उसको इन्वर्ट करेंगे, दैट इज योर रिजोल्यूशन पावर। तो रिजोल्यूशन पावर क्या? दैट इज 1 थीटा मिनिमम। ये सुनो, तो यहां पर जो आंसर आता है उसको इन्वर्ट करना है, वो हमारा होगा रिजोल्यूशन पावर। ओके, सो रिजोल्यूशन पावर जो है वो थीटा को इन्वर्ट करके मिलेगा। आई बात समझ में? तो अगर ये एंगल का जो आंसर है वो रेडियन में आता है तो रिजोल्यूशन पावर का यूनिट क्या होगा? वो होगा हमारा समथिंग रेडियन इनवर्स। आगे बात समझ में? ये सुनो, तो कुछ नहीं है, सिर्फ हमको ये फॉर्मूला याद रखना है, बाकी हम आसानी से ये सोल्व कर पाएंगे। एमसीक्यू वगैरह में या शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। दैट्स थीटा मिनिमम इज इक्वल टू 1.22 लैम्बडा बाय डी। बस जस्ट यही याद रखना है। आगे बात समझ में? ओके, नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट एग्जांपल, लास्ट थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर कंप्लीटेड। ठीक है।